हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के वो सभी क्वेश्चंस इस सेशन में डिस्कस करेंगे जो आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से पूछे गए हैं। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। मिथिलेश को 3 साल के अंत में कुल कितनी राशि मिलेगी यदि वह एक योजना में 11,200 रुपए की राशि निवेश करता है, जो 8.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3 साल के लिए प्रदान करती है। ठीक है ना। तो कितनी राशि मिलेगी यानी कि टोटल मिश्र धन यानी अमाउंट आप लोगों को निकालना है। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मूलधन 11,200 है, समय 3 साल है, रेट 8.5 है, डिवाइडेड बाई 100 है ना। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2856। तो आवश्यक राशि कितनी हो जाएगी? 11,200 प्लस 2856, तो ऐड करेंगे 14,056 रुपये हो जाएगी आपकी आवश्यक राशि। ये आप लोग के ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। रोनी ने योजना ए में 2 वर्षों के लिए ₹P का निवेश किया, जो 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। उन्होंने योजना ए से प्राप्त पूरी राशि को एक अन्य योजना बी में 2 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की पेशकश करते हुए निवेश किया। यदि योजना ए और बी से अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 264 रुपये है, तो पी का मान क्या है आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को समझते हैं। केस ए से साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मूलधन पी है, समय 2 है और दर 12% बटे 100, यानी कि 24 पी बटे 100 आ जाएगा। राशि कितनी आ जाएगी? पी प्लस 24 पी बटे 100, यानी कि 124 पी बटे 100। केस 2 को देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर 124 पी गुणा 15 गुणा 2 बटे 100 गुणा 100, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 372 पी बटे 100। क्वेश्चन के अनुसार 372 पी बटे 1000 माइनस 24 पी अपॉन 100 इक्वल टू 264। 1000 एलसीएम ले लेंगे। 372 पी माइनस 240 पी बराबर 264। 372 में से 240 जाएगा, 132 पी बराबर 264 गुणा 1000। पी बराबर 264 गुणा 1000 बटे 132। 132 से 264 दो बार जाएगा, 2 गुणा 1000 यानी कि 2000। तो 2000 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर फिफ्थ में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ए ने 5% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित योजना में निवेश किया, जबकि बी ने 3% की दर से प्रत्येक 2 वर्षों के लिए निवेश किया। यदि ए और बी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि 4,000 रुपये है और दोनों के द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज समान है, तो ए के द्वारा निवेश की गई राशि क्या है आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं कि ए का निवेश क्या है? ₹X है। बी का निवेश क्या है? 4,000 माइनस एक्स है। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। क्वेश्चन के अनुसार एक्स गुणा मूलधन है एक्स, समय 5, दर 2 है ना। क्लियर है? दर 5 है, समय 2। एक्स गुणा 5 गुणा 2 बटे 100 इक्वल टू मूलधन 4,000 माइनस एक्स गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 घटेगा। 5x इक्वल टू 12,000 माइनस 3x। 5x प्लस 3x यानी कि 8x बराबर 12,000। x बराबर 12,000 बटे 8, यानी कि x बराबर 1,500 रुपये। 1,500 रुपये यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आगे आ जाओ, अगले सवाल को समझते हैं। रवि ने एक योजना ए में निवेश किया, जो वार्षिक 10% ब्याज पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज प्रदान करती है, और इसमें ₹P निवेश किया। उसने योजना ए से प्राप्त होने वाली पूरी राशि को योजना बी में निवेश किया, जो 5 वर्षों के लिए वार्षिक 12% ब्याज प्रदान करती है। यदि योजनाओं ए और बी से प्राप्त होने वाले ब्याजों के बीच का अंतर 1,300 रुपये है, तो पी का मान क्या है आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझिएगा।
स्कीम ए से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो मूलधन P है, समय 2 है, दर 10 है बटे 100। तो ये आप लोग आ जाएगा 0 से 0, 2 से 10 5 पर जाएगा, यानी कि P/5। राशि क्या आ जाएगी? P प्लस P/5 इक्वल टू 6P/5। सेकेंड स्कीम से, स्कीम बी से प्राप्त साधारण ब्याज 6P इंटू 5 इंटू 12/5 इंटू 100, 5 से 5 चला जाएगा। ठीक है, ये 4 से 3 बढ़ जाएगा, ये 4 से 25 बढ़ जाएगा, 18P/25 आ जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। 18P/25 माइनस P/5 इक्वल टू कितना अंतर है? 1300। तो 25 एलसीएम ले लेंगे, 18P माइनस 5P इक्वल टू 1300। 13P इक्वल टू 1300 गुणा 25, P बराबर 1300 गुणा 25 बटे 13। 13 से 1300 100 बढ़ जाएगा, 100 गुणा 25 यानी कि 2500 रुपये। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1008 रुपये हो जाती है और वही धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष और 6 महीने में 1164 रुपये हो जाती है। योग और ब्याज दर ज्ञात कीजिए कि कितनी होगी। इस क्वेश्चन को समझते हैं। मूलधन x रुपये मान लीजिए। प्रश्न के अनुसार x प्लस साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा? 1008 रुपये, इक्वेशन नंबर 1। x प्लस साधारण ब्याज 7/2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 1164, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से पहले को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7/2, 3.5 साल में से 2 साल माइनस करूंगा, 1.5 साल आएगा। 3/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इक्वल टू 1164 माइनस 1008, यानी कि 156 रुपये आ जाएगा आपका यहाँ पे, है ना? 156 रुपये, रुपये तो ऑलरेडी दिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? साधारण ब्याज 2 साल के लिए 156 गुणा 2 गुणा 2/3 यानी कि 208 रुपये। समीकरण 1 से x, और यहाँ पे इस वैल्यू रख दूंगा इसमें। 2 साल का साधारण ब्याज 208 गुणा 1008, x बराबर 1008 माइनस 208 यानी कि 800 रुपये। दर निकल कर आएगी साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। 208 गुणा 100/800 गुणा 2 यानी कि 13% प्रति वर्ष। तो 13% प्रति वर्ष आपकी दर आएगी। 800 रुपये आप लोगों का योग निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? 800 रुपये क्या आ गया आपका? मूलधन, 13% दर आ गई, और ऑप्शन सेकंड सवाल का राइट आंसर बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए एक निश्चित राशि पर 2880 रुपये का ब्याज कमाता है जब इसे आर प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। बी एक निश्चित राशि पर 4000 रुपये का ब्याज कमाता है जब इसे 5 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर के साथ निवेश किया जाता है। तो ए द्वारा निवेश की गई राशि बी द्वारा निवेश की गई राशि से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको बताना है। चलिए इसको देखते हैं। केस 1, मूलधन बराबर क्या है? ब्याज गुणा 100/समय गुणा दर। मूलधन यानी कि P1 इक्वल टू ब्याज 2880 गुणा 100/3 गुणा आर। तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 96,000/आर। केस 2 क्या है? P2 इक्वल टू 4000 गुणा 100/आर गुणा 5। तो ये आएगा आप लोगों का 80,000 गुणा 80,000/आर। आवश्यक प्रतिशत 80,000/आर का कितना आएगा? 96,000 में से माइनस कर दूंगा 80,000 आर, तो आपका निकल कर आएगा 16,000। आर से तो आर कट जाएगा, 16,000/80,000 गुणा 100। 16,000 से 80,000 5 बढ़ जाएगा, 5 से 100 20 बढ़ जाएगा, यानी कि फाइनली आपका 20% आ जाएगा। 20% यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 6,000 रुपये 3 साल के लिए T% साधारण ब्याज पर और समान राशि T+5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए लगाए और दोनों ब्याज के बीच का अंतर 60 रुपये है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए प्रतिशत में। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं। हम मान के चल रहे थे फर्स्ट ऑप्शन में T बराबर 15 दे रखा, तो हमने ये बात मान ली पहले से ही कि फर्स्ट ऑप्शन में T बराबर 15% ले लिया। अब 15% में मैं साधारण ब्याज निकालूंगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन 6,000, दर 1500, समय 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो। तो ये आपका निकल कर आएगा
60 गुणा 15 गुणा 3, 60 गुणा 15 930, 2700 रुपये आ गया साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T-1। P आपका 6000 है, 1 प्लस, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 5% ज्यादा है। अगर साधारण ब्याज में दर 15% थी तो चक्रवृद्धि में 20% लेनी पड़ेगी। तो 1 प्लस 20/100 की पावर 2 - 1, तो 20 से 100 जाएगा 5 टाइम्स, तो 6000 ब्रैकेट में 1+1/5 का स्क्वायर -1, 6000 36/25 -1, 6000 11/25, 25 से कट करूंगा, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 240, 240 गुणा 11 यानी कि 2640, तो अंतर आएगा 2700 माइनस 2640 यानी कि 60 रुपये। और यही आपसे बोल रहा है कि अंतर 60 रुपये है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ से कह देंगे टी का मान होगा 15%। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि 12,000 रुपये प्रति वर्ष का 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया जाता है तो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो समान ब्याज पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की लगभग समतुल्य दर क्या होगी, आपको बताना है। देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना राशि कितनी हो जाएगी? 12,000 इंटू 1 प्लस रेट 5/100 की पावर 2, 12,000 प्लस 5 5 से हो जाएगा 20 पर, 1+20/1+1/20 की पावर 2, 12,000 गुणा 21/20 और उसकी पावर 2 यानी कि 2 बार लिख दूंगा, 21/20 गुणा 21/20। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 2 दूनी 4, 4 से जाएगा 30 बार, 21 गुणा 21 441 गुणा 30 होता है ये 13,230। चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 13,230 माइनस 12,000 यानी कि 1230। जब साधारण ब्याज 1230 है तो साधारण ब्याज की समतुल्य दर हो जाएगी ब्याज गुणा 100/मूलधन गुणा समय। तो ब्याज 1230 गुणा 100, मूलधन 12,000, समय गुणा 2, यानी कि 5.125, जिसको कह देंगे हम लोग अप्रोक्सीमेशन में 5%। और 5% कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आ रहा है, तो यहाँ से कहेंगे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक धनराशि x रुपये को 8 वर्षों के लिए एक योजना में निवेश किया गया था जो 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। 8 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज को उसी अवधि के लिए उसी योजना में पुनः निवेश किया गया। यदि उक्त अवधि के लिए पुनर्निवेश के बाद प्राप्त ब्याज x+7020 है तो x का मान क्या है, यह आप लोगों को बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। केस 1, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। मूलधन x है, ठीक है ना, दर समय कितना 8 है, दर 20 है बटे 100, तो ये आपका आएगा 20 से 100 5 बार यानी कि 8x/5। केस 2 में साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? 8x गुणा 8 इंटू 20/5 इंटू कितना आ जाएगा? 100, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा 64x/25। प्रश्न के अनुसार 64x/25 इक्वल टू कितना है? x प्लस 7020। 64x/25 माइनस x इक्वल टू 7020। 25 एलसीएम लूंगा, 64x माइनस 25x इक्वल टू 7020। 64x में से 25x को माइनस करूंगा, 39x इक्वल टू 7020 गुणा 25। x बराबर 7020 गुणा 25/39, ठीक है ना। 13 थी 39, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 3 से जाएगा 180 पर, 180 गुणा 25 यानी कि 4500 रुपये। 4500 रुपये यानी आप यहाँ से कहेंगे कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपये है तो राशि क्या होगी, आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? PR² / 10,000, तो 162 इक्वल टू P गुणा 9 गुणा 9/10,000। तो P बराबर आएगा 162 गुणा 10,000 डिवाइड बाई 9 इंटू 9 आ जाएगा। तो 9 से कट करूंगा, 9 × 9 9 × 72 और 1 2 3 4 एज इट इज। फिर 9 से कट करूंगा, 9 दूनी 18, 1 2 3 4
तो कितना आ जाएगा, यानी कि 20,000 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 20,000, और यहाँ से आप लोग कह दोगे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आप लोग आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से तथा 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से कुछ धनराशि उधार ली। यदि वे 7 वर्ष के अंत में 19,550 का कुल साधारण ब्याज चुकाता है तो उसने कितनी धनराशि उधार ली है, ये आपको बताना है। चलिए इसको देखते हैं। यदि उधार ली गई राशि ₹X है तो 19,550 रुपये साधारण ब्याज दे रहा है ना। कह रहा है कि पहले 3 साल के लिए 4%, तो प्रिंसिपल मूलधन है X गुणा 4 गुणा 3/100 प्लस अगले 2 साल के लिए 8%, X गुणा 8 गुणा 2/100, और फिर अगले 2 साल के लिए कितना है, 9% आगे की अवधि के लिए, है ना। और टोटल अवधि कितनी है, 7 साल। तो 3 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 7 साल टोटल है, तो 2 साल और बचे, और 2 साल के लिए आखिरी के 9%, X गुणा 9 गुणा 2/100। तो आपका निकल कर आएगा 12x अपॉन 100, 16x अपॉन 100, 18x अपॉन 100 इक्वल टू 19,550। तो 12x प्लस 16x प्लस 18x इक्वल टू 19,550 गुणा 100, 12 16 18 यानी कि 46x बराबर, ये आ जाएगा आप लोगों का 19,55,000। x बराबर 19,55,000 बटे 46 यानी कि 42,500। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। 32,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 3456 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, आपको बताना है। चलिए देखते हैं, ब्याज क्या हो जाएगा, 3456 माइनस 32 यानी कि 256 रुपये। दर क्या हो जाएगी, साधारण ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाई मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज 256 गुणा 100, मूलधन 3200 गुणा 2। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, ठीक है ना। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 छिकम 96, 2 दूनी 4, 4 से 16 4 बार, यानी कि 4% प्रतिवर्ष आ जाएगी। और यहाँ से आप कह दोगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? अब आप लोग आगे आ जाइएगा, अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि 2200 रुपए की राशि को 2 अलग अलग ब्याज दरों पर निवेश किया गया। 4 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज के अंतर 202.40 रुपीज है। तो ब्याज की दरों के बीच का अंतर क्या है, आपको बताना है। चलिए अगले सॉल्यूशन को समझते हैं। यदि ब्याज की दर R1% तथा R2% प्रतिवर्ष हो तो 2200 गुणा 4 ब्याज की दरों का अंतर यानी कि R1 माइनस R2, ठीक है, डिवाइड बाई 100, और दे कितना रखा है 202.40। तो यहाँ से R1 माइनस R2 को निकालूंगा, 202.40 गुणा 100 डिवाइड बाई 2200 गुणा 4। इस डेसिमल को हटाऊंगा और ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, इस जीरो से आपका ये कटेगा, ठीक है। और यहाँ से इस 4 से कट कर दूंगा, 4 पंजे 20 और 4 छिक 24, 506, है ना। 11 चौक 44, 11 छिका 66, 11 से जाएगा 20 पर, 2 से 20 10 पर, 2 से 46 23 पर, 23/10 2.3% आएगा, और 2.3% होता है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को समझते हैं। 16,800 रुपए की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को 6% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर, दूसरे भाग को 8% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया गया है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि 19,000 रुपये है। तो 6% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि क्या है, आपको बताना है। चलिए समझते हैं। माना 6% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि कितने हैं, X रुपये है। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 19,000 में से माइनस कर दो 16,800 यानी कि 2,200 रुपये। तो मूलधन है X गुणा 6% पर 2 साल के लिए, X गुणा 6 गुणा 2/100 प्लस 16,800 माइनस X गुणा 8 गुणा 2/100 इक्वल टू 2,200 रुपये। तो 12x प्लस 16,800 गुणा 16 माइनस 16x इक्वल टू 2,200 गुणा 100 यानी कि आ जाएगा 2,20,000, है ना। एक्स वाले टर्म को एक साथ
और राइट साइड ले लेंगे तो 4x आएगा। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 16,800 गुणा 16 यानी कि ये आ जाएगा आप लोगों का 2,68,800। इसमें से माइनस करेंगे 2,20,000, तो 4x इक्वल टू 48,800 आएगा। x इक्वल टू 48,800/4 यानी कि 12,200 आ जाएगा। 12,200 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 4500 रुपए की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज और 5600 रुपए की राशि पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज के बीच का अंतर होगा, बताना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। अंतर हो जाएगा, 4500 रुपये मूलधन है, समय 2 है, रेट 12 है, डिवाइड बाई 100, माइनस 5600 रुपये मूलधन है, समय 2 है, रेट 9 है, डिवाइड बाई 100। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। 4500 गुणा 2 90, 90 गुणा 12 यानी कि 1080, है ना। 56 गुणा 2 यानी कि 112, 112 की 9 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9 एक 10 का 0, 1 9 एकम 9 एक 10 यानी कि 1008। 1080 में से 1008 माइनस करूंगा तो 72 रुपये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, है ना। अंतर, तो अंतर क्या है? 72 रुपये। और कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। एक राशि को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित दर पर निवेश किया गया। यदि राशि को 3% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते। तो राशि क्या है आपको बतानी है। चलिए इसको समझते हैं। अभिष्ट योग क्या है? पी है। तो मूलधन गुणा दरों का अंतर गुणा समय बटे 100 बराबर 72। मूलधन पी है, दरों का अंतर 3 है, समय 2 है, बटे 100 बराबर 72। 3 दूनी 6 से जाएगा 12 पर, पी बराबर 12 गुणा 100 यानी कि 1200, है ना। तो 1200 आपका निकल कर आएगा और सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि योजना बी में निवेश की गई राशि योजना ए में निवेश की गई राशि से दोगुनी है। योजना ए में निवेश 3 वर्षों के लिए 8 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किया गया है और योजना बी में 2 वर्षों के लिए 9 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किया गया है। दोनों योजनाओं से अर्जित कुल ब्याज 1800 रुपये है। तो योजना ए में कितना निवेश किया गया था, बताइए। इसका सॉल्यूशन समझते हैं। योजना ए में निवेश की गई राशि x रुपए है, मान लेते हैं। योजना बी में निवेश की गई राशि कितनी है? 2x रुपए है। साधारण ब्याज क्या है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। क्वेश्चन के अनुसार x गुणा 3 इंटू 8/100। मूलधन x है, समय 3 है, रेट 8 है, प्लस मूलधन 2x है ना, समय 2 है, रेट 9 है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना है टोटल ब्याज? 1800। तो 8 3 24x और ये कितना आएगा? 9 दूनी 18, 36x और नीचे 100 एलसीएम सेम है, 24x प्लस 36x बटे 100 बराबर 1800। 24 36 60x बराबर 1800 गुणा 100। इससे ही कटेगा, 6 से कट करूंगा, 6 3 18 यानी कि 3000 रुपये निकल कर आ जाएगा। 3000 रुपये कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड पे आ रहा है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब रुपये पी को 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देने वाली एक योजना में 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो अर्जित ब्याज उसी राशि पी को 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देने वाली एक अन्य योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर अर्जित ब्याज से 360 रुपये अधिक होता है। तो पी का मान क्या है, बताओ। चलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। प्रश्न के अनुसार मूलधन पी है, समय 4 है, रेट 9 है, डिवाइड बाई 100 माइनस मूलधन पी है, समय 2 है, रेट 12 है, बटे 100 इक्वल टू कितना? 360। हो चुक 36 पी बटे 100 माइनस 24 पी बटे 100 बराबर 360। 36 में से 24 जाएगा, 12 पी बटे 100 बराबर 360। पी बराबर 360 गुणा 100 बटे 12, 12 से 360 जाएगा 30 पर, 30 गुणा 100 यानी कि 3000। और 3000 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर फिफ्थ पर आ रहा है।
इस तरीके से आप कह सकते हो कि फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सभी क्वेश्चंस थे जो सिंपल इंटरेस्ट के आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों से पूछे गए थे। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।